हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर दमांडा फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में मैं आपको इनकम टैक्स का चैप्टर डिडक्शन पढ़ाने वाला हूँ। बहुत इजी चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है। आराम से एक एक सेक्शन वाइज देख के पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। कुछ बेसिक बातें पहले मैं आपको डिडक्शन की बताता हूँ। डिडक्शन चैप्टर 6A में कवर्ड है, ठीक है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना। उसके बाद डिडक्शन हमारी ग्रॉस टोटल इनकम से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। तीसरी बात, सर 80IA से लेके 80RRB तक अगर आपको डिडक्शन क्लेम करना है तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। कुछ ऐसी इनकम है जिससे अपन डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1112A वाला, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1111A वाला, या फिर विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, या फिर सेक्शन 115A, ACA। ये सब कुछ ऐसे सेक्शन है जिनसे अपन डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। ये कुछ बेसिक बात है। अब मैं आपको डिडक्शन पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। अपन डिडक्शन में सबसे पहले 80C पढ़ेंगे, ठीक है। 80C की डिडक्शंस पढ़ते हैं, बहुत सिंपल है, आराम से समझ आएगी। देखो 80C में जो डिडक्शन है वो कुछ इंडिविजुअल के लिए और HUF के लिए, और कुछ सिर्फ इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। आराम से देखते हैं, एक एक समझ आएगा। बस मेरे साथ देखते रहो, मैं आपको एक एक समझाऊंगा। इंडिविजुअल और HUF के लिए सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। सर इससे रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है। सर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड सिंपल सा लॉजिक है। अगर 1/4/2012 1/4/2012 के पहले हुआ तो 20% ऑफ सम एश्योर्ड। सिंपल, अगर 1/4/2012 के पहले हुआ तो 20% ऑफ सम एश्योर्ड। 1/4/2012 के बाद हुआ तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड, ठीक है। सिंपल, इससे ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना। अच्छा, अगर आप वो बोलता है अगर डिसेबिलिटी वाले हो जो 80U में कवर्ड हो या 80DDB में कवर्ड हो, तो डिसेबिलिटी के केस में आप में लाइफ इंश्योरेंस जो मिलेगा वो 15% है। डिसेबिलिटी के केस में 15%। लाइफ इंश्योरेंस के केस में रिस्पेक्ट में इतना ही याद रखना। ज़्यादा घुमा के ज़्यादा चीज़ें याद करने की कोशिश करोगे, कंफ्यूज रहोगे। एग्जाम में जितना शॉर्ट क्रिस्प रख सकते हो याद, उतना रखो, ठीक। उसके बाद अगला दिया हुआ है PPF, ठीक है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अगर आप पैसा डालते हो तो ULIP, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में अगर आप पैसा डालते हो जो गवर्नमेंट के अप्रूव्ड होते हैं, या फिर एन्यूटी प्लान्स में पैसा डालते हो, ठीक। अगर इन सब में डालते हो तो इंडिविजुअल और HUF दोनों को डिडक्शन मिलेगी। अभी ध्यान देते जाना ना, मैं आपको एक एक चीज आराम से समझाऊंगा। उसके बाद अगला इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल के लिए क्या डिडक्शन है, इंडिविजुअल के लिए थोड़ी सी लिस्ट बड़ी है, आराम से देखते हैं, समझ आ जाएगा। पहला दिया हुआ है डिफर्ड एन्यूटी प्लान। देखो 80C में डिडक्शंस की बहुत सारी चीजें, हर एक चीज को अंदर पढ़ के याद करने की जरूरत नहीं होती। जैसे लाइफ इंश्योरेंस अंदर पढ़ के याद रखने वाली चीज जरूरी है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको नाम से भी याद रखोगे चलेगा। डिफर्ड एन्यूटी प्लान 80C में कवर्ड है। डिफर्ड एन्यूटी प्लान ऑफ गवर्नमेंट 80C में कवर्ड है। सर ये SPF क्या होता है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये भी 80C में कवर्ड है। उसके बाद ट्यूशन फीस। अब ये ट्यूशन फीस में आपको ये याद रखना है कि ट्यूशन फीस 2 बच्चे, ठीक है। ट्यूशन फीस 2 बच्चे और इंडिया में, ठीक। ध्यान रखना 2 से ज्यादा की ट्यूशन फीस अलाउड नहीं है, ठीक। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, अरे बाप रे, मेरे हिसाब से तो ये भयानक इंपॉर्टेंट है। सर रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन में होता क्या है, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन वो केस है जहां पर अगर आप घर का लोन रिपेमेंट करते हो, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं आराम से समझाता हूं, ध्यान से सुनना यार। जो आप होम लोन लेते हो, ठीक है, उसका जो रिपेमेंट करते हो, होम लोन जो लेते हो उसका जो रिपेमेंट करते हो, उसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट का रिपेमेंट करते हो वो 80C में कवर्ड है। इंटरेस्ट नहीं है कवर्ड, इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट नहीं है कवर्ड। सर तो इंटरेस्ट का रिपेमेंट कहां पड़ जाता है, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24 में डिडक्शन मिलती है, ठीक है। प्रिंसिपल का रिपेमेंट यहां कवर्ड है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल का रिपेमेंट कवर्ड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनरली स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन में क्या आएगा, प्रिंसिपल की इंटरेस्ट। 80C में सिर्फ प्रिंसिपल आएगा, इंटरेस्ट सेक्शन 24 में डिडक्शन मिलती है IHP हेड के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर हुआ। अच्छा, एक बार हाउस कंप्लीट हो गया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद का जो भी इंटरेस्ट है वो इसमें डिडक्शन नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट सेक्शन 24 में डिडक्शन वहां पर मिलती है, ये चीज सिंपल याद रखना, ठीक है। कुछ ऐसी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है या स्टार्टिंग में जो कॉस्ट लगती है सर्विस कॉस्ट वगैरह, वो यहां पर नहीं मिलती। प्रिंसिपल का रिपेमेंट होना चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट का,
वो मिलता है सिर्फ एटीसी में, इसका ध्यान रखना। ये बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, सिंपल है, प्रिंसिपल एटीसी, इंटरेस्ट आईएचपी, खत्म। अगला अप्रूव सुपरएन्युएशन प्लान, अगर सुपरएन्युएशन प्लान में पैसा डालते हो तो यहाँ पर डिडक्शन है। उसके बाद है नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम। ये जो नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम है ये गवर्नमेंट की नोटिफाइड रहती है। इसमें अपन एक पढ़ सकते हैं सुकन्या समृद्धि, गवर्नमेंट ने एक नोटिफाई करके रखा है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। अगर सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आप डिपॉजिट करवाते हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक, सिंपल। उसके बाद है एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसमें मिल जाती है। यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड म्यूचुअल फंड, सिंपल, ठीक। नोटिफाइड पेंशन फंड, डिपॉजिट इन सीनियर सेविंग स्कीम, ठीक है। या फिर 5 ईयर एफडीआर ऑफ पोस्ट ऑफिस, ये इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर एफडीआर ऑफ पोस्ट ऑफिस, अगर पोस्ट ऑफिस में आप 5 साल के लिए एफडी करते हो तो मिलेगा। कोई आदमी पूछा सर 1 साल, नहीं मिलेगा, 5 साल, 5 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम ऑफ एनएचबी, ठीक है, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, इसमें भी मिल जाएगा। फिर नोटिफाइड सब्सक्रिप्शन टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या हाउसिंग बोर्ड मिल जाएगा। इक्विटी शेयर या डिबेंचर यूनिट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरटेकिंग मिल जाएगा। इसमें ये इंपॉर्टेंट है 5 ईयर एफडीआर ऑफ बैंक, यहां पर पोस्ट ऑफिस था, यहां पर बैंक है, बैंक का भी मिलता है, पोस्ट ऑफिस का भी मिलता है, ठीक। उसके बाद है नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड के अगर नोटिफाइड बॉन्ड्स लेते हो तो भी मिलता है। इसमें एक अमेंडमेंट हुआ इंपॉर्टेंट, एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन। अब बोले सर एनपीएस तो यहां नहीं आता है, एनपीएस तो अपन सेक्शन 80DD में पढ़ते हैं सर, यहां कहां से ला दिया उसको, है यहां पर भी, ये अमेंडमेंट हुआ है। एनपीएस में अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और अगर पैसे डाल रहा है तो गवर्नमेंट बोलती है अगर 3 साल, लॉक इन पीरियड है 3 साल के लिए डालता है और गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड रहता है और गवर्नमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस को स्पेसिफाई करके अगर डालता है एनपीएस में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो उसको एटीसी में भी डिडक्शन मिल जाएगी। एनपीएस में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लॉक इन पीरियड 3 साल और गवर्नमेंट से नोटिफाइड हो या गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू चल रहा हो, मिल जाएगा। ध्यान रखना, ये एकदम अच्छे से ध्यान रखना, आराम से। ये अमेंडमेंट है। मैंने ना कुछ चीजें टिक करी हुई है, मैं आपके साथ स्क्रीन में भी शेयर कर दूंगा। कुछ चीजें टिक करी हुई है, जो चीजें टिक करी हुई है ना, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। इनको जरूर याद रखेगा। ज्यादातर एटीसी में सिर्फ नाम से याद रखना है, अंदर के कंटेंट पढ़ने मत जाना। कंटेंट में सिर्फ मेरे हिसाब से रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एनपीएस क्योंकि अमेंडमेंट हुआ है बस, और ट्यूशन फीस 2 बच्चे, सिंपल। इससे ज्यादा मैं बाकी लोगों में अंदर पढ़ने मत जाना। अब सबसे खास बात क्या होती है, एटीसी में डिडक्शन की जो कहानी है वो मैक्सिमम कितना है, 1.5 लाख, 1,50,000। मतलब आप ये पूरे में मिला के इन्वेस्टमेंट 1,50,000 से ज्यादा का नहीं कर सकते। एक आदमी ने पूछा सर अगर 1,50,000 से ज्यादा का डिडक्शन चाहिए तो क्या हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। सर मान लो अगर मैंने 1,60,000 डाला तो मुझे मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, 1,50,000। उससे ऊपर का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, और अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 1 लाख है तो 1 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा, भले ही आपने 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट किया। इस चीज का ध्यान रखना। तो एटीसी की डिडक्शन में हमें कितना मिलता है, 1,50,000 मैक्सिमम, या जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया, विच एवर इज लेस है, मोर नहीं है, विच एवर इज लेस है। आया समझ? ये पूरा एटीसी का कंसेप्ट था। इसमें रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो प्लीज पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछ लो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक, जितना हो सके फ्रेंड्स तक शेयर करो, सब अपने साथ साथ डिडक्शन पढ़ें, सबका कवर हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना भूलना नहीं, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस में डिडक्शन के पूरे टॉपिक कवर हो जाए और मेरे साथ आप चैप्टर कंप्लीट कर लो। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।